जिसकी ना चिकित्सा कोई, और ये वो दर्द है जिसे ना कर सके ठीक कोई। मंत्री जी, इंद्रासन का इस तरीके से डोल जाना बहुत ही साधारण बात बिल्कुल नहीं है। दिल की हालत को बयां करना बहुत दुश्वार है। शोक ने घेरा, मुझ पर संकटों का भार है। हाँ, संतोष सारा दिल से हो गया विदा। आज इंद्रासन जो डोलता कई कई बार है, किस तरह अपमान का जीवन बिताऊंगा भला। मान मर्यादा गई तो जिंदगी बेकार है। हाँ, कर सको कुछ मेरे लिए दरबारियों। आज देवों के तीर महा इंद्र पर भारी भार है। तालियों में कंजूसी ना करें। बहुत ही सुंदर दृश्य आपके सामने प्रस्तुत। मंत्री जी, आप अति शीघ्र कामदेव के पास जाइए और उन्हें मेरा संदेशा भेजिए। मुझे उनकी बहुत आवश्यकता है। जाइए। लो, लो। उठिए मित्र, कहिए क्या विपत्ति है? मित्र कामदेव, मैं एक संकट में घिरा हूं। मुझे तुम्हारी आवश्यकता की जरूरत है। कैसा संकट? मित्र कामदेव, तुम्हारा पराक्रम विश्व विख्यात है। बड़े बड़े देवताओं का मन लुभा लेना तुम्हारे लिए साधारण सी बात है। मैं ये चाहता हूं तुम हिमगिरी पर्वत पर जाओ और श्री नारद मुनि की तपस्या को भंग कर दो। यह तो मेरा सौभाग्य होगा यदि मैं आपके काम आऊं। मैं अभी जाता हूं और नारद मुनि की तपस्या भंग करता हूं। जाइए मित्र कामदेव, शीघ्र ही जाइए। मेमका ने तो अपना प्रारंभ दिखा चुकी, परंतु नारद की तपस्या भंग ना हुई। कोई नहीं, अब मैं अपनी शक्ति का कमाल दिखाता हूं और काम का बाढ़ चढ़ाता हूं। ये मेरा पुष्पबाण। फूंकी मार दे। हो, ये क्या? मेरा ये बाण विफल हो गया? कोई चिंता की बात नहीं। अब मैं अपना कुसुम बाण चढ़ाता हूं। कोई नहीं, कोई नहीं। ये मेरा कुसुम बाण। ये क्या? मेरा ये बाण भी विफल हो गया। यदि यदि नारद जी जाग जाएंगे तो मेरे
जन्म जन्मांतर उतर जाएंगे। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। कौन? कामदेव, अपने आने का प्रयोजन बताओ। नारद जी, मुझे इंद्र ने आपकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। इंद्र ने मेरी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। कामदेव, ऋषि लोग क्रोध नहीं करते और इन संसारिक पदार्थों को मन में नहीं। जो तुमने किया है इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हम जानते हैं तुम्हारे देवराज इंद्र को उसे अपने निरासन का बड़ा ही भय लगा रहता है, इसलिए तो वो हम जैसे त्यागी पुरुषों पर भी संदेह करता है। नारायण नारायण, ध्यान हम करते नहीं, संपदा के वास्ते है नहीं जीवन हमारा, किसी लालसा के वास्ते। ताली बजा के बच्चों को हंसाओ। अभिलाषा सारी, अरे त्याग माया का किया, इस मोह से मुंह मोड़ कर कामदेव जंगल में डेरा किया। इसलिए तुम जाओ, स्वर्ग लोक जाओ और अपने देवराज इंद्र को शांति दो और उनसे कहना कि नारद उनसे क्रोधित नहीं है। जाओ कामदेव, जाओ। जैसी आज्ञा है नारद जी। अभिमानी कामदेव, नासवान का दास, इंद्र के द्वार पे पड़े रहने वाला भिखारी और स्वयं नारद से युद्ध की तैयारी। नारायण 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 नारायण। एक बार तो भोलेनाथ के पास गया था और उसने हार खाई थी और मेरे सम्मुख आते वक्त उसको लाज न आई थी। नारायण नारायण। अब संसार देख लेगा, जिस कामदेव के सामने हर कोई छुई मुई हो जाता है। इस महर्षि नारद ने उसका अभिमान तोड़ा। नारायण 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 नारायण। क्यों ना मैं ये समाचार अपने महादेव जी को बताऊं, उन्हें तो बड़ी ही प्रसन्नता होगी, बड़ी ही प्रसन्नता होगी। ठीक है, अब मैं चलता हूं। नारायण 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 नारायण। नारायण, आज ये नारद सिर सागर आ पहुंचा है। अब अपने कृपा निधान अरे विष्णु भगवान से मिलेगा और अपनी जीत का समाचार सुनाएगा। ओ समाचार सुनाएगा, समाचार सुनाएगा। नारायण 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 नारायण। कृपा निधान विष्णु भगवान के चरणों में नारद का प्रणाम। प्रणाम नारद जी। माता लक्ष्मी के चरणों में नारद का प्रणाम। प्रभु, एक नवीन समाचार लाया हूँ। नवीन समाचार? कैसा नवीन समाचार? प्रभु, मैं भ्रमण करता 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 हिमालय के निकट जा पहुंचा और वहां पे सुंदर और पवित्र स्थान देखकर
लगा बैठा। फिर जानते हैं प्रभु क्या हुआ? क्या हुआ नारद जी? अजीब वही लालसा का दास इंद्र, जिसको हर समय अपने इंद्रासन का भय लगा रहता है, उसने सोचा कहीं नारद अपने तपोबल से मेरा इंद्रासन ना छीन ले। फिर जानते हैं प्रभु उसने क्या करा? क्या करा नारद जी? उसने कामदेव रंभादि अप्सराओं को मेरी तपस्या खंडित करने के लिए भेजा और उन्होंने अनेक प्रकार के जतन करे, परंतु आपके दास की समाधि में तनिक भी विघ्न नहीं आया। फिर वो कामदेव घबराया और त्राहिमाम करते करते इन चरणों में आ गिरा। मैंने भी उसे क्षमा करके स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दे दी। क्या क्या मैंने ये साधारण कार्य किया है? और कौन है प्रभु संसार में कौन है जो उस अभिमानी कामदेव को जीत सकता है? मैंने इस प्रकार उस अभिमानी कामदेव को जीता प्रभु। नारायण नारायण। नारद जी, आपके तो स्मरण मात्र से ही काम, क्रोध, लोभ इन सबका नाश हो जाता है, फिर भला आपकी कोई तपस्या कैसे भंग कर सकता है? हाँ प्रभु, मैं आपसे तो यही सुनना चाहता था। ये लो जी, महादेव जी कह रहे हैं ये समाचार विष्णु भगवान को मत सुनाना, और ये तो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है प्रभु, अब मैं चलता हूँ। माता आज्ञा दो। नारायण नारायण नारायण। हे लक्ष्मी, नारद जी के मन में अहंकार का अंकुर पैदा हो गया, इसलिए मैं एक लीला खेलना चाहता हूँ। मैं एक मायावी श्रीनगर की स्थापना करता हूँ और वहाँ के राजा श्रीनिधि को स्थापित करता हूँ। आपको उनकी पुत्री विष्णुमोहिनी बनके पैदा होना होगा। इतना सुंदर राज्य मेरे मन में अटूट विश्वास जगा रहा है। इस राज्य का राजा कौन हो सकता है? अरे यह तो सूर्य की तरह छटा बिखेर रहा है और है चंद्रमा की तरह अपना प्रकाश बिखेर रहा है। मुझे इसके राजा से तो अवश्य ही मिलना होगा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। मंत्री जी, लगता है द्वार पर नारद मुनि आए हैं, उन्हें अति शीघ्र अंदर लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज। मैं अभी दूत अपने महाराज जी प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो। दूत मुझे अपने महाराज से अवश्य मिलाओ। चलो आइए नारद जी। नारद जी, बताइए कैसे आना हुआ? आपको प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो। हे राजन, ये सुंदर राज्य आपका ही है क्या? हाँ जी नारद मुनि, ये मेरा ही है। तो आपने ये राज्य किस प्रकार से सजाया है, मुझे उसका कारण अवश्य ही बताइए। बिल्कुल नारद मुनि, मैं आपको सब कुछ विस्तार पूर्वक बताता हूँ। आइए, ऊपर आइए, स्थान ग्रहण कीजिए। नारद मुनि, जैसे कि आप तो जानते ही हैं, मेरी पुत्री विष्णुमोहिनी अब विवाह योग्य हो चुकी है और मैं चाहता हूं उसके लिए कोई अच्छा वर ढूंढा जाए।
बस यही एक चिंता मुझे हर दिन सता रही है। ठीक है राजन, आप अपनी पुत्री को दरबार में बुलाएं। हम उसके हाथ की देखा देखकर उसके लिए योग्य वर बताएंगे। ये तो बहुत ही उचित बात है नारद मुनि। मैं अभी पुत्री को बुलाता हूँ। मंत्री जी जाइए और पुत्री विश्व मोहिनी को लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी लाता हूँ। नारद जी, ये मेरी पुत्री विश्व मोहिनी है। सौभाग्यवती रहो। ठीक है राजन, अब हम इसके हाथ की रेखा देखकर इसके योग्य वर बताते हैं। जैसी आपकी आज्ञा नारद मुनि। तालियां बजाते रहे, कोई दृश्य आपको बहुत अच्छा लगता है तो। नारद जी, आप किन विचारों में उलझे हैं? हाँ राजन, हम हस्तरेखा देख के अभी इसके योग्य वर बता देते हैं। राजन, आप इसके लिए एक स्वयंवर रचाओ और देश देशांतर से राजा और महाराजाओं को बुलाओ। इसके योग्य वर वहीं पे मिलेगा। क्या कहा नारद मुनि? ये कथन सत्य है? हाँ, सत्य है। ठीक है राजन, अब हम चलते हैं। मंत्री जी जाइए, अति शीघ्र स्वयंवर की स्थापना कीजिए। जो आज्ञा महाराज। ओहो, कन्या तो बड़ी ही भाग्यशाली है। इसका विवाह जिससे होगा वह तो स्वर्गलोक का स्वामी बन जाएगा और फिर उसे संसार में कोई नहीं जीत सकता। नारायण 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 नारायण। यदि वो कन्या मुझे मिल जाए, पर रूप इतना सुंदर हो कि कन्या देखकर मोहित हो जाए और वरमाला मेरे गले में ही डाले, पर ये कैसे सत्य हो सकता है? इसके लिए अपार सुंदरता की जरूरत है, अरे जो मेरे पास नहीं है। अगर ये कन्या मुझको मिल जाए, पर कैसे? अरे रूप इतना सुंदर हो कि कन्या देखकर मोहित हो जाए और वरमाला मेरे गले में ही डाले। आज तो नारद की बुद्धि ही काम नहीं कर रही। अब तो नारद के मन में भी विवाह करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है, पर इसके लिए सुंदरता चाहिए। मैं सुंदरता कहां से लाऊं? हे कृपा निधान विष्णु। हाँ, नारायण नारायण। क्यों ना मैं कृपा निधान विष्णु भगवान से एक दिन के लिए उनका हरि का रूप मांग लूं, क्योंकि हरि रूप से सुंदर कोई रूप नहीं है। आहा, रूप बहुत ही सुंदर है। अगर मैं विष्णु भगवान से रूप मांगूंगा तो विष्णुनी वरमाला मेरे गले में ही डालेगी, क्योंकि वहां के राजा देखेंगे कि ये सुंदर मुख किसका है,
तो शर्मा के चले जाएंगे। ठीक है नारायण नारायण। अब मुझे क्षीरसागर की ओर जाना चाहिए। अरे नहीं, वहां जाने में तो बड़ा ही विलंब होगा। नारायण नारायण, मेरे कृपा निधान विष्णु भगवान तो अपारदर्शी हैं। मैं वहीं उनका जाकर वहीं पर ध्यान करूं या यहाँ पे ध्यान करूं? ठीक है, यही सत्य है। मैं उनका यहाँ पे ध्यान करता हूँ और मैं बुलाता हूँ, और एक दिन के लिए उनसे हरि रूप मांगता हूँ। ओ नारायण। नारद जी, अपने नेत्र खोलिए। पर आप आ गए प्रभु, आप आ गए। प्रभु, मैं आपके पास से भ्रमण करता हुआ जैसे ही श्रीनगर पहुंचा, वहां के राजा सील निधि की कन्या को देखकर प्रभु मोहित हो गया। अब तो दास के भी मन में विवाह करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। सो प्रभु, आप मुझ पे कृपा करें, कुछ समय के लिए मुझे अपना हरि का रूप दे दें। हरि का रूप नारद जी? हाँ, हरि का रूप। ठीक है नारद जी, मैं तो स्वयं वही करता हूँ जिसमें मेरे भक्तों का हित हो। ये लीजिए नारद जी, मेरा हरि का रूप। ये लो भैया, सारी शंका ही मिट गई। ठीक है प्रभु, अब मैं चलता हूँ। लो भैया, सारी शंका ही मिट गई, हरि का रूप मिल गया। अब मैं इस सुंदर मुख को दिखाऊंगा और बिस्मोनी से विवाह करूंगा। आ रहा हूँ बिस्मोनी, आ रहा हूँ बिस्मोनी। तो मुझे भी बहुत जोरों से लग रही है। क्या करे भाई, बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे देख, वहाँ पे कितने सारे लोग बैठे हैं, किसी न किसी के पास तो भोजन जरूर होगा। चल पूछते हैं। चलो पूछते हैं। हाँ जी, मैं महात्मा, आपके पास कुछ खाने को है क्या? अजय, कुछ खाने को है? इनके पास तो कुछ भी नहीं है। अरे बच्चों, तुम लोगों के पास कुछ है क्या खाने को? हाँ, पॉपकॉर्न है। इसके पास खाने को बहुत कुछ है। क्या? बच्चों, अपने चिप्स और पॉपकॉर्न छुपा लो। लग रहा है ना? क्यों छुपाना है किसी को चिप्स पॉपकॉर्न? हम राजकुमार लग रहे हैं ना? मुझे लगता है कोई महाराज आ रहे हैं। अरे बानर है वो। अरे तू सुन मेरी बात, खाने का प्रबंध हो गया, बस जैसा मैं कहूँ वैसा बोलता रहियो मेरे पीछे पीछे। आजा। आ रहा हूँ बिस्मोहनी, मैं आ रहा हूँ ये सुंदर मुख दिखाने। ये सुंदर लगता हूँ ना मैं राजकुमार, ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, मैं पता है कहाँ जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ श्रीनगर, मोहनी के स्वयंवर में। उस स्वयंवर के राजा सोचेंगे इतने सुंदर राजा हैं, शर्मा के भाग जाएंगे और खा लेंगे। मेरे गले में ही हाथ डालेगी। ठीक है मुझको हटो, हमें जाने दो। हमें भी ले जाइए महाराज, अपने साथ हमें भी ले जाइए महाराज। हमें भी ले जाइए। तुम्हें? अरे तुम्हें स्वयंवर में किस लिए ले जाऊं? स्वयंवर में तो सुंदर मुख वाले जाते हैं। क्या करें? तुम किस लिए जाओगे? आपकी प्रशंसा करेंगे हम वहां पे जाकर के। प्रशंसा? और ब्राह्मण हो जी महाराज, भोजन की तलाश में जाना चाहते हो जी महाराज। ठीक है,
मुझे कुछ वक्त दो। लगता है हमारे खाने का प्रबंध हो गया। ठीक है, ये वानर मैं क्या इन्हें है? स्वयंवर में ले जाता हूँ। वहाँ के राजा सोचेंगे कि ये सेवक को, सेवक भी रखते हैं राजा, और वहाँ के राजा सोचेंगे कि सेवक वाले राजा हैं तो जो सेवक अपने संग रखते हैं। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, पर ध्यान रखना मेरे पीछे पीछे। कैसा आपका है महाराज, आपके पीछे पीछे? ठीक है, ठीक है। मेरे पीछे पीछे लग रहे हैं ना हम राजकुमार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की महाराज की जय हो। लग रहे हैं ना राजकुमार। बिल्कुल महाराज। हाँ, सेवकों मेरे साथ चलना, पर पीछे, आगे नहीं, पीछे चलना। लग रहे हैं ना राजकुमार। आ रहा हूँ विष्णुमुनि, मैं आ रहा हूँ हरि का मुख लेके, मुख लेके, सुंदर मुख लेकर आ रहा हूँ विष्णुमुनि, मैं आ रहा। पीछे, आगे नहीं, पीछे। पागल हो गया। पीछे मूर्खों, पीछे, 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 पीछे। मूर्ख से महाराज के बराबर में बैठे। पीछे। अरे पीछे पीछे हो गया बहुत, थकाना था मैं। अरे मूर्ख, पीछे। अच्छा, अरे पीछे। तो बोल तो रहा हूं पीछे। मैं कितनी बार पीछे पीछे बोलूं? अरे महाराज इससे पीछे कहाँ जाएंगे? इससे पीछे तो कुछ भी नहीं दिखा। अरे सेवक बन के आए हो या राजा बन के आए हो? महाराज हम तो कुछ भी नहीं बनकर आए। पीछे। हम लग रहे हैं राजकुमार। कौन बोला? कौन बोला बंदर? कोई बाहर से बोला, हम नहीं बोला, कोई बाहर से बोला। अच्छा, इनको देख के बोला होगा। हम तो राजकुमार लग रहे हैं ना। मूर्खा, फिर बैठ गए। पीछे, पीछे। तुझसे कह रहा हूँ पीछे। तो मैं भी पीछे कह रहा हूँ, पीछे। ठीक है महाराज, स्वयंवर का आरंभ करो। चलो पीछे। दूर देश से आए राजा अधिराज सारे राजाओं को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मेरी पुत्री विश्व मोहिनी अब विवाह योग्य हो चुकी है। मैं चाहता हूँ इसको एक अच्छा वर मिले। पुत्री जाओ और अपने वर चुनो। अब मैं इस सुंदर मुख को दिखाऊंगा और विश्व मोहिनी से विवाह करूंगा। तो ऐसे ऐसे बंदरों की भी शादियां हो रही हैं। कौन बोला? कौन बोला बंदर?
ओहो, लगता है विस्मोहनी निद्रा में है, जो इस सुंदर मुख को देख नहीं पा रही। पुनः प्रयास करता हूँ। सही बात है, ऐसे मुख के देख के कोई भी बेहोश हो जाएगा महाराज। बंदर वास्तव में निद्रा में है, जो इस सुंदर मुख देख नहीं पा रही। सेवक कहाँ है? सेवक, महाराज 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 ये रे। महाराज देख के आओ। विस्मोहनी निद्रा में तो नहीं है, इस सुंदर मुख को देख नहीं पा रही है। सुंदर वाले मुख को कहाँ से सुंदर है? चलो चलो चलो। क्या कहा? क्या कहा? महाराज कुछ नहीं कहा। मूर्खो, क्या निद्रा में है विस्मोहनी? लग तो रहा है महाराज, आपका खूबसूरत चेहरा देख के निद्रा में ही चली गई जिंदगी भर के लिए। यह हरि का रूप है, हरि का रूप है। अब मैं पुनः प्रयास करता हूँ। ये वानर जैसा कौन बोला? कौन बोला वानर? कौन बोला? कौन बोला? ये बोला ये बोला ये बोला ये बोला। कौन बोला? नहीं मैं नहीं बोला, मैं नहीं बोला। राजकुमार है, राजकुमार। तीसरे नंबर पे जो आदमी बैठा ना वो बोला। वानर मत कहना, राजकुमार। राजकुमार, वो भी बंदर वाला। ये बंदर जैसा चेहरा। देखो जी कैसे गंदे गंदे पोज दे रहा है ये बंदर। ये आए हैं ब्याह करने यहाँ पे हैं। तालियां बजाते रहिए, जिनसे इनको मोटिवेशन मिले। कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ये, डिजर्व करते हैं तालियां, जोरदार तालियां इनके लिए। अरे बजाओ तालियां, कौन सा पैसा लग रहा है रे? हाँ देखा, अब तो वो भी कहने मजबूर हो गए, बजाओ, विस्मोहनी को ठोको ताली। और की हो गई। महाराज किसी और की नहीं, जिसकी थी वो तो ले गया। पूरा किसकी थी? विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान की? क्या हम विष्णु भगवान से कम सुंदर दिखते हैं? कम छोड़, नाखून पर सुंदर नहीं है। मूर्ख, हम विष्णु भगवान जैसे दिखते हैं, फिर विस्मोहनी विष्णु भगवान की कैसे हो सकती है? लो जी ये भी हमसे पूछ रहे हैं। महाराज एक बारी शीशे में अपना चेहरा तो देखो। ठीक है, देखता हूँ। तुम्हारी आवश्यकता नहीं, सारा दूध का दूध पानी हो जाएगा। गोश्त खाने पे छल, कपट, धोखा, याचना का बदला, विश्वासघाती काम से विष्णु, तेरी बुद्धि मलिन हो गई है। तेरा हृदय पाखंड से भर गया है। अरे रूप मांगा हरि का और दे दिया बानर का। यही उदार
गलती हो गई महाराज। महाराज को राक्षस मत बनाओ। अगर तू मेरी इस संसार को मेरी क्रोध की अग्नि से बचाना चाहता है तो मेरे सम्मुख आ जा, मेरे सम्मुख आ जा विष्णु, मेरे सम्मुख आ जा। बस यही आज्ञा दी थी ना तुमने? आज्ञा, यही आज्ञा। मैं जानता हूं विष्णु, तुम सर्वव्यापी हो पर उतने ही बड़े पापी हो। अरे मैंने बड़ी भूल की जो तुम्हारे पास चला आया। नहीं तुम वही हो ना समुद्र मंथन के समय महादेव को विष पिलाने वाले, अरे विषमोहनी रूप धर के भस्मासुर को भस्म कराने वाले। पर आज ये नारद शांत नहीं रहेगा, अवश्य ही तुम्हें श्राप देगा। जिस शरीर को धारण करके मुझे तूने ठगा है ना, एक दिन यही शरीर तुझे भी धारण करना होगा। ये मेरा पहला श्राप है। मुझे स्वीकार है नारद जी। अरे मैंने तुझसे एक दिन के लिए हरि का रूप मांगा और तूने बानर का रूप दे दिया, वो भी पूरे बानर का। एक दिन यही बानर तेरे काम आएंगे। फिरोगे ठोकरे खाते कहीं दुष्टर पहाड़ों में, कहीं कंकड़, कहीं पत्थर, कहीं बियर बिरानों में। निराशाओं के बादल घिर घिर के नए आएंगे। विष्णु कुछ काम आएंगे तो ये बानर ही तेरे काम आएंगे। ये मेरा दूसरा श्राप है। स्वीकार है नारद जी। अरे जिस नारी से मैं इतना प्रेम कर विवाह करना चाहता था, तूने उसे छीनते अच्छा नहीं किया। एक दिन तू भी विष्णु नारी प्रेम में तड़प तड़प के वन और जंगलों में फिरेगा, वन और जंगल में फिरेगा। ये मेरा तीसरा और अंतिम श्राप है जो कभी मिथ्या नहीं हो सकता। स्वीकार है नारद जी। मुझे ये क्या हो गया? मेरे मन में इतना विकार, मेरे क्रोध की अग्नि क्यों भड़क उठी? ना समझा, अरे ना समझा। हर जगह व्यापक तुम्हारी ही तो माया है। तुम्हारा रूप इस सृष्टि के कण-कण में समाया है। मेरा मन घोर पापी है जो युवा अभिमान में आया और कह दिया जो कुछ बिचारा प्रभु ध्यान में आया। मेरे श्राप मिथ्या कर दो प्रभु, मेरे श्राप मिथ्या कर दो। नारद जी, मैं ये श्राप मिथ्या तो नहीं कर सकता। ये सब मेरी ही लीला थी। आप जाइए और महादेव का जाप करिए। ठीक है प्रभु, पर मुझे संसार में चैन चाहिए, इसलिए मैं महादेव का जाप करूंगा।
महादेव का जाप करूंगा। नारायण नारायण। मूर्खो, मूर्खो, हमारा श्राप मिथ्या तो नहीं हो सकता। राक्षस तो तुम अवश्य ही बनोगे, पर इतने बलवान राक्षस बनोगे इस संसार में तुम्हारे नाम का डंका बजेगा। तुम्हारा वध करने के लिए स्वयं विष्णु भगवान को मनुष्य रूप धारण करना होगा। तुम रावण के नाम से जाने जाओगे और तुम कर्ण के नाम से जाने जाओगे। शाप कृपा निधान, शाप कृपा निधान विष्णु भगवान राजा महाराज दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे, तब तुम दोनों का कल्याण होगा। जाओ, चले जाओ यहाँ